नमस्कारम। जी हाँ, तो आपने ये सही सुना है। तो ये प्रोग्राम ईशा में ऑफ़र होता है। इस प्रोग्राम का नाम है साधना पदा। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको साधना पदा के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसा कि पहली चीज़ तो ये है कि ये 7 मंथ का एक रेज़िडेंशियल प्रोग्राम है। तो इसके लिए आपको वहाँ पे 7 महीने रहना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। और इसके अलावा ये प्रोग्राम फ्री में ऑफ़र होता है। इस प्रोग्राम का कोई कॉस्ट नहीं होता है, लेकिन बस आपका कमिटमेंट चाहिए होता है कि आप वहाँ पे 7 मंथ कमिटेड होकर रह रहे हो। और इसके अलावा इस प्रोग्राम में आपको अलग तरह का मतलब अलग-अलग तरह के योगा और दूसरे तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटी और उसके अलावा सेवा और वॉलंटियरिंग करने का भी मौका मिलता है आपको। तो इस प्रोग्राम की कोई फ़ीस नहीं है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले ही। और इस प्रोग्राम में कोई भी अप्लाई कर सकता है, बस ये होना चाहिए कि आपकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए और आपने इंजीनियरिंग ऑनलाइन या इंजीनियरिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया होना चाहिए शांभवी महामुद्रा के साथ। तो बस ये सारी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि सदगुरु इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहते हैं। How effective a life you will be is essentially determined by what is the level of clarity you have and how much balance you have. This will allow you the freedom to traverse this life as you wish. If you use this properly, you will always look back at this time as your insurance. तो जैसा कि सदगुरु कह रहे थे, तो ये प्रोग्राम आपके अंदर एक अलग तरह का बैलेंस, क्लैरिटी और आपको एक अलग तरह की सिचुएशन के लिए तैयार करता है। तो जैसा कि सदगुरु ने कहा है कि ये आपको एक इंश्योरेंस की तरह रहता है लाइफ में, कि आप कभी भी अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो आप जो इस समय 7 महीने में आप जैसे रहोगे उससे आप अलग बेटर ही होने की कोशिश करोगे। तो इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए बस आपको पहले तो डिसाइड करना होता है कि आपको इसको 7 मंथ आपको वहाँ पे रहना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो हो सकता है कि आप या तो कोई आप कहीं कहीं पे कोई काम कर रहे हो, या कोई आप स्टूडेंट हो, या फिर आप कोई स्पिरिचुअल सीकर हो। अगर आप इन तीनों में से कोई हो तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो तो आप एक अपने 7 महीने का एक बहुत अच्छा ब्रेक ले सकते हो, जिसमें आप खुद को रिजुवेनेट कर सकते हो और फिर वापस अपने काम को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हो। तो जो काम आपको करने में बहुत टाइम लग रहा था, उस काम को बड़े आसानी से आप अभी कर सकते हो। और इसके अलावा जो लोग स्टूडेंट हैं वो आप ज़िंदगी मतलब स्टूडेंट हमेशा अपनी लाइफ या तो स्कूल में या फिर हॉस्टल में या घर पे जिए होते हैं, वो बाहर काफ़ी कम निकले होते हैं। तो उनके पास एक अच्छा मौका है कि वो बाहर निकल के देख सके और वो अलग अलग सिचुएशन में उन खुद को कैसे ढाल सकते हैं, ये भी सीखने का एक अच्छा मौका है। और वहाँ पे अलग अलग संस्कृति के अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो आप उनसे भी उनके बारे में जान सकते हैं और उनके साथ कैसे घुल मिल के हम रह सकते हैं, ये भी सीखना बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। और जो स्पिरिचुअल सीकर है, जिनको स्पिरिचुअल जर्नी की जो सीकिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सुनहरा मौका है वहाँ पे आपको कॉन्सिक्रेटेड स्पेस में रहने को मिलता है, जहाँ पे एक अलग ही एनर्जी है वहाँ की। और इसके अलावा वहाँ पर आपको हठ योगा प्रोग्राम्स या और अलग अलग तरह के योगा प्रोग्राम्स करने को मौका मिलता है। और उसके अलावा एडवांस प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं वहाँ पे रह के। और उसके अलावा आपको गाइडेड सपोर्ट भी मिलता है अलग अलग तरह का, स्वामी से या फिर वहाँ पे वॉलेंटियर से और उन सब से। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आप डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपको 7 मंथ वहाँ रहना है, तो आपको 18 साल के ऊपर होना होगा और आपको इंजीनियरिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया होना चाहिए शांभवी महामुद्रा के साथ। अगर आपने अभी तक नहीं कंप्लीट किया है तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं प्रोग्राम के लिए। और प्रोग्राम के बाद इसको आप जैसे प्रोग्राम शुरू होता है उससे पहले आप इसको करने की पूरा कोशिश कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जैसे ये एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं तो फिर इसके बाद आपके एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा, और उसके बाद जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आप जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के बारे में आपको और जानकारी चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको साधना पदा की एप्लीकेशन की लिंक, मतलब जो उनकी साइट है उनकी लिंक दे दूंगा। और उसके अलावा साधना पदा से रिलेटेड और यूट्यूब वीडियो है उनकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अगर ना पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं।
इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा अगर वो आपको लगता है कि उनको भी इसके बारे में जानना चाहिए। और अगर आपको इस एपिसोड के अंदर और किसी तरह की जानकारी की ज़रूरत महसूस होती हो या कोई आपको चीज़ पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए। नमस्कार।